वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में एक बार हनुमान जी को बहुत कसकर भूख लगी और उन्होंने उगते हुए लाल सूरज को जब देखा तो उसे एक पका हुआ फल समझा। पका हुआ फल समझकर हनुमान जी ने आकाश मार्ग से उड़कर सूर्य को लेकर अपने मुंह में डाल दिया। सूर्य के हनुमान जी के मुंह में समाते ही पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। पृथ्वी लोक में प्रलय के समान वातावरण बन गया। यह देखकर देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने हस्तक्षेप किया और हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया। वह वज्र जाकर हनुमान जी की जबड़े पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी की यह दशा देखकर उनके धर्म पिता पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए एवं उन्होंने पृथ्वी को अपने हवा से विहीन कर दिया। हवा के ना होने से पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी धीरे धीरे सांस बंद होने के कारण मरने लगे। यह देखकर इंद्रादि देवता भगवान शिव के साथ वायु देव के समक्ष उपस्थित हुए एवं वायु देव से हवा के प्रवाह को पुनः पृथ्वी में वापस करने के लिए विनती करने लगे। तब पवन देव ने अपने पुत्र हनुमान को ठीक करने की शर्त रखी। तब भगवान शिव ने अपनी कृपा से हनुमान जी को ठीक कर दिया एवं हनुमान जी तुरंत मूर्छित अवस्था से वापस उठ गए। वे सही सलामत थे। यह देखकर पवन देव ने पूरे पृथ्वी पर पुनः वायु का संचार कर दिया, जिससे सभी प्राणी फिर से सांस लेने लगे। तब फिर इंद्रदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि आज से उनका शरीर इंद्र के वज्र जितना मजबूत हो जाएगा और इंद्र का वज्र भी उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्र के साथ साथ अन्य देवताओं ने भी हनुमान जी को तरह तरह के वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। पवन देव ने हनुमान जी को वायु के समान वेग प्रदान किया। अग्निदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आग से उन्हें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वरुण देव ने उन्हें पानी से कोई भी हानि नहीं पहुंचने का वरदान दिया। इसी तरह से हनुमान जी को हथियार के रूप में गदा प्रदान किया गया। अतः तब से हनुमान जी के पास असीम और अद्वितीय शक्तियां आ गईं और हनुमान जी सदा सदा के लिए अमर हो गए। फिर हनुमान जी अपने माता और पिता अंजनी और केसरी के पास लौट आए एवं उनका बचपन जंगलों में खेलते हुए बीतने लगा। सभी देवताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार का वरदान प्राप्त होने के कारण हनुमान जी बचपन में अत्यंत शरारती और नटखट हो गए। हनुमान जी जंगलों में ऋषियों मुनियों के आश्रम में बहुत उधम मचाने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर
फल फूल खाते थे और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के ऋषि मुनियों का बगीचा पूरी तरह से उजाड़ देते थे। वे तपस्या रत मुनियों को बहुत तंग करते थे, उनकी तपस्या में विघ्न डाल देते थे। एक तरह से हनुमान जी सभी ऋषि मुनियों की तपस्या पूरी तरीके से भंग कर देते थे, उन्हें तपस्या नहीं करने देते थे। जब उनकी शरारतें बढ़ती गईं, तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की। माता पिता ने खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके। तब एक दिन अंगिरा और भृगु वंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों और बल को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय आने पर यदि उन्हें उनकी शक्तियों को कोई स्मरण करवाएगा तो उन्हें अपनी शक्तियां और बल वापस याद आ जाएंगे। फिर उस दिन से हनुमान जी की शरारतें धीरे धीरे बंद हो गईं और ऋषि मुनि जंगल में चैन से रहने लगे। फिर समय धीरे धीरे बीतने लगा। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पधारे, तब हनुमान जी और प्रभु श्री राम का वहां मिलन हुआ। फिर हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव, जामवंत आदि वानर यूथों से मिलाया। इस तरह से सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हो गई। बाली के वध के पश्चात हनुमान जी जामवंत, अंगद आदि वानरों के समूह के साथ माता सीता की खोज में समुद्र के किनारे पहुंचे। फिर सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए ताकि माता सीता का पता लगाया जा सके। जब हनुमान जी को समुद्र पार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि हनुमान जी श्राप के कारण अपना बल भूल चुके थे। तब जामवंत जी का हनुमान जी के साथ लंबा संवाद होता है और इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। फिर हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता की खोज करते हैं एवं लंका दहन के पश्चात प्रभु श्री राम के पास लौटकर उन्हें माता सीता के सकुशल होने की खबर देते हैं।